हाँ जी। और बताओ। 21 अगस्त 2025 को एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ऑल ऑफ अ सडन। किसी को कुछ नहीं पता, ना किसी के साथ कोई डिस्कशन हुआ। ऑल ऑफ अ सडन एक बिल पास होता है जहां पे क्लियर कट ये बताया जाता है कि रियल मनी गेमिंग, मतलब रियल मनी को इन्वॉल्व करके अगर कोई ऑनलाइन गेम है जहां पे आप रियल मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड रियल मनी जीतने का मौका है वहां पे, तो वो सब गेम ना अभी इंडिया में बैन हो चुका है। मतलब अगर वो कोई स्किल बेस्ड गेम भी हो बट वो रियल मनी को इन्वॉल्व करता है तो भी वो अभी नहीं चल सकता इंडिया के अंदर। और उसमें फैंटेसी स्पोर्ट भी घुसा दिया गया था जो कि इसके पहले तक एक स्किल बेस्ड गेम माना जा रहा था। आप किसी भी फैंटेसी प्लेयर से पूछेंगे उस टाइम का जो रिएक्शन था कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑल ऑफ अ सडन ये हो क्या गया, क्योंकि उसके पहले दिन रात तक ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब सडनली ये बिल आया, एक दो दिन के अंदर इंप्लीमेंट भी हो गया, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। और जो फैंटेसी प्लेयर्स हैं जो इतने साल तक 9-10 साल तक फैंटेसी खेलते हुए आ रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो पिछले 5-6 साल से खेल रहा है, और उनके लिए यह शॉक था, लाइफ चेंजिंग एक न्यूज था। करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस पर्टिकुलर बिल पे प्रेसिडेंट का साइन भी लग चुका है और ये एक्ट बन चुका है, मतलब एक कानून इंडिया के अंदर ये बन चुका है। डेफिनेटली इसके बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है, बट उसका डिसीजन क्या आएगा किसी को नहीं पता। तो अब करे क्या फैंटेसी क्रिकेट वापस आ सकता है इंडिया के अंदर? क्या हम फिर से, जो हम फैंटेसी स्पोर्ट को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, हर एक दिन एक जीने का वो इच्छा होता था, हम अपने दिमाग लगाते थे कौन से प्लेयर को ले कौन से प्लेयर को ना ले। हम अपने स्पोर्ट को, फेवरेट स्पोर्ट को, कोई फुटबॉल में फैंटेसी खेलता था, कोई कबड्डी में, कोई क्रिकेट में, कोई बास्केटबॉल में। हम उस स्पोर्ट को उस पर्टिकुलर फैंटेसी के द्वारा फिर से जीते थे, क्योंकि शायद उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को हम खेल के अभी नहीं जी सकते। किसी का उम्र ज्यादा हो चुका है तो किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज्यादा मिल चुका है कि अभी वो खेल ही नहीं सकता उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को फिजिकली। बट अभी वो सब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर से बैक टू द बेसिक्स, बैक टू आज से 10-15 साल पहले जहां पे कोई फैंटेसी नहीं था, सिर्फ आप स्पोर्ट देखो। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो स्पोर्ट देखने का वो इच्छा है वो थोड़ा सा तो डेफिनेटली कम होएगा, स्पेशली उन हार्डकोर फैंटेसी यूजर्स के लिए जो फैंटेसी स्पोर्ट खेलने के लिए अच्छे से स्पोर्ट को, उस पर्टिकुलर मैच को या किसी भी पर्टिकुलर मैच को ऑब्जर्व करते थे, प्लेयर्स का रिएक्शन, प्लेयर्स का फॉर्म, प्लेयर्स का फुटवर्क एंड चलना डुलना सब कुछ, बट हम मानना चाहे या ना चाहे फैंटेसी स्पोर्ट अभी बैन हो चुका है इंडिया में। और फैंटेसी प्लेयर्स जो अब तक फैंटेसी स्पोर्ट खेलते थे उनका अभी शायद इस फील्ड में और कोई काम रहा ही नहीं। सोचिए उन पर्टिकुलर फैंटेसी यूट्यूबर्स के बारे में जो फैंटेसी क्रिकेट या फैंटेसी फुटबॉल या फैंटेसी कबड्डी फोकस्ड वीडियोस बनाते थे। उनका जो वीडियो का टेम्पलेट था, पूरा पैटर्न था चैनल में वीडियो बनाने का, वो फैंटेसी के रिगार्डिंग ही था कि कौन से प्लेयर को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। किसी का स्टैट बेस्ड था, किसी का लॉजिक बेस्ड, बट था टेम्पलेट यही। अब उनके चैनल में वीडियोस आना ही बंद हो चुका है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा अभी जो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल हमने खड़ा किया है फैंटेसी स्पोर्ट के रिगार्डिंग टिप्स दे दे के या कॉम्बिनेशन बनाना सिखा सिखा के, अभी हम कौन से टाइप का कंटेंट बनाएं, क्योंकि फैंटेसी में हम कोई टीम अभी तो बना के पोस्ट नहीं कर सकते, अभी ये इलीगल बन चुका है ऑल ऑफ अ सडन। अगर मैं इस कन्वर्सेशन को अभी लाइफ एंड माइंडसेट के रिगार्डिंग लेके जाऊं, देखो बात ना बहुत सिंपल है। फैंटेसी स्पोर्ट वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल, ये एक्ट को हटाया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमें नहीं पता, ये हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, दुख होता है, मुझे भी कभी कभी रोना आ जाता है जब मैं सोचता हूं कि वो फैंटेसी स्पोर्ट जहां पे बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम रेगुलर बेसिस पे उठते थे एंड पता होता था कि आज ये वाला मैच खेलेंगे,
और इसके लिए काम करना है इस मैच के पीछे, मजा आता था, एक लॉजिक होता था, तुक्का नहीं लगाते थे, बेटिंग नहीं करते थे, बट फिर भी हम कोशिश करते थे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ये जो नॉलेज है स्पोर्ट का, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के नॉलेज को यूज करके हम कुछ अर्न कर सके। बट क्योंकि अभी वो पॉसिबल नहीं है तो बुरा तो लगता है, मिस करते हैं उस चीज को, बट हम कुछ नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बिल का पास होना, फ्यूचर में रहना इस बिल का या नहीं रहना हमारे हाथ में कभी है ही नहीं, ना ही होएगा। तो हम इसके बारे में पूरा दिन बैठ बैठ के सोच सोच के रो रो के क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही कर लेंगे। इससे बेहतर यह नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में, फैंटेसी तो पूरा जिंदगी नहीं था ना कभी भी। अगर आप पूरा बैठ के ध्यान से सोचेंगे, फैंटेसी एक पार्ट ऑफ द लाइफ था, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द लाइफ आप कह सकते हैं, बट पूरा जिंदगी तो नहीं था। इसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे जिंदगी में, एक चीज, उस एक चीज के ऊपर अभी आप अपना समय दे सकते हैं। क्योंकि अब तक फैंटेसी के रिगार्डिंग हम इतना ज्यादा पैशनेट थे, पैशनेट इज द वर्ड दैट आई वुड लाइक टू यूज, कि आपको शायद उस चीज के लिए उतना ज्यादा समय नहीं मिलता था। अभी क्योंकि फैंटेसी नहीं है हमारे जिंदगी में, आप उस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं ताकि आप उस चीज में जिंदगी में सफल हो पाओ। वो कोई एजुकेशन बेस्ड हो सकता है, कोई बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम इन लास्ट 5, 6, 10 साल में उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है या स्पेंड नहीं किया है। दिस इज द टाइम आई बिलीव। क्योंकि जिंदगी में कैसा भी सिचुएशन आए ना, बहुत ही खराब से खराब भी सिचुएशन आए, हमें क्या कोशिश करना है कि उसका पॉजिटिव साइड देखना है, जो हमारे कंट्रोल में है वो चीज देखना है। क्योंकि ये फैंटेसी का बैन होना नहीं होना, वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारे कंट्रोल में आगे भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो हमारे कंट्रोल में है उस चीज को हम देखें, उसमें हम फोकस करें, जो हमारा कीमती एनर्जी है ना उसमें हम इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे जिंदगी को हम एक डायरेक्शन दे पाए। अभी ऑल ऑफ अ सडन आपको आपका जिंदगी थोड़ा सा डायरेक्शन लेस लग सकता है, स्पेशली फैंटेसी स्पोर्ट प्लेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे भी लग रहा था, बट मैंने सोचा क्या कि मैंने YouTube पे उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया जितना मैं करना चाहता था। क्योंकि मैं खुद एज अ यूट्यूबर बहुत ज्यादा एक सपना है मेरा कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, बट मैंने खुद YouTube पे ज्यादा खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया है, एक्सप्रेस ही नहीं किया है। तो मैंने सोचा, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैंने सोचा कि YouTube को एक चांस देते हैं, YouTube पे खुद को एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में जाके। तो अभी मैं वही कर रहा हूं। दुख अभी भी मुझे उतना ही होता है फैंटेसी ना होने का, एंड कभी कभी मैं इतना ज्यादा मिस करता हूं कि मैं आधा घंटा 45 मिनट्स अकेला बैठ जाता हूं पूरा। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद फिर से खुद को नज ऑफ कर लेता हूं कि भाई चल अभी क्या कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, और ये विजन होना काफी जरूरी है कि हम इस समय पे अपने ऊपर कंट्रोल ही रख सकते हैं। क्योंकि बाकी वो बिल पास होना ना होना, ये कानून रहना नहीं रहना, फैंटेसी क्रिकेट का वापस आना ना आना हमारे हाथ में है ही नहीं। कितना भी आंदोलन कर लो, अब हम सारे जाके दिल्ली में जाके बैठ तो नहीं जाएंगे, हमारा खुद का काम है, हमारा खुद का फैमिली है। कितना दिन अब दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई चलो सारे बिल के दिल्ली में जाके हम धरना देते थे, धरना देते थे। अरे धरना देते क्या मतलब, कितना दिन अब बैठेंगे वहां पे? और बैठने से क्या वो 2-3 दिन बैठने से हो जाएगा? ये सब शायद इतना आसान होता तो शायद हम सभी मिलके कर लेते, तो जस्ट इतना सोचिएगा कि आपके पास कोई एक और चीज जरूर से है। आप थोड़ा सा सोचिए, जीने का एक और कारण आपके पास जरूर से है, और जीने का मतलब अच्छे से जीने का, एक पैशन के साथ। वो जो हम सुबह उठते थे, फैंटेसी में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस मैच को खेलेंगे, इस मैच के पीछे काम करेंगे, स्किल बेस्ड गेम था ना। तो और एक चीज और एक पैशन आपके जिंदगी में, आपके दिमाग के अंदर कुछ पीछे छुप के बैठा है, आप उसको ढूंढिए,
वो आपको मिलेगा। इनोवेशन कीजिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो स्पीसीज है ना, वो सबसे ज्यादा सोचने का एबिलिटी रखता है इस पूरे जो है लिविंग बीइंग्स के अंदर, यू नो। तो उस दिमाग को दौड़ाइए, आपके अंदर वो चीज है। अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको एटलीस्ट एक और चीज मिलेगा जिसको आप सेंटर करके अपना जिंदगी को रिवॉल्व अराउंड करवा सकते हैं, जैसे कि आपने फैंटेसी स्पोर्ट के साथ किया था। कोई एक और मोहब्बत आपको जरूर से मिलेगा। हाँ, शायद फैंटेसी स्पोर्ट के लेवल का मोहब्बत ना हो, बट ठीक ठाक मोहब्बत जरूर होगा उस चीज से भी। वो आपका डेली मोटिवेशन हो सकता है, सुबह उठने का, काम करने का, जैसे कि मेरा अभी यूट्यूब है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात ध्यान रखिए, एक चीज खत्म होने से मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो जाता। बहुत ज्यादा दुख होता है कभी कभी, बट खुद को खुद ही नज ऑफ करना होता है। कोई नहीं आएगा आपका पुराना जिंदगी आपको वापस देने। आपका एक नया जिंदगी विदाउट फैंटेसी आपके लिए वेट कर रहा है, मेरे लिए भी। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं फिलहाल अपने जिंदगी को थोड़ा सा सजाने का, क्योंकि अब तक फैंटेसी ही छाया हुआ था और बहुत दिल के करीब था, अभी भी है, शायद हमेशा रहे। बट क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है, मुझे अभी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय रुका नहीं रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। कोशिश कीजिएगा वो एक चीज जल्द से जल्द आप फाइंड करें अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, जो आपको अच्छा लगता था पहले भी और अभी भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मिल जाए और आपको अभी याद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे नेक्स्ट मैच एनालिसिस वीडियो के साथ। एशिया कप आ रहा है, प्रो कबड्डी लीग शुरू होने वाला है। मिलते हैं जल्द। शुक्रिया आपका।